हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जीएस केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 17। इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो सभी प्रश्न धातुएं एवं उनकी यौगिक से संबंधित प्रश्न होंगे। और इसके पहले वाले सेट में हम लोगों ने 120 प्रश्नों का डिस्कस किए थे। तो आइए देखते हैं 121 नंबर प्रश्न। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो ओजोन गैस जो है वह चांदी की सतह को काला कर देती है। फ्रेंड्स, इसमें इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उस फैक्ट से संबंधित भी इसमें प्रश्न दे दिया जाता है, ताकि आने वाले एग्जाम्स में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ये देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किसके इस्तेमाल के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल से ही वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही ओजोन परत की ह्रास के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो ओजोन परत जो होती है वह वायुमंडल में पराबैंगनी जितने भी किरणें होते हैं उनको अवशोषित कर लेने का काम करती है कौन? ओजोन परत। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? तो ओजोन गैस में सड़ी मछली की तरह गंध होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? तो 8 वलय बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तांबा का शत्रु तत्व कौन है? तो गंधक तांबा अर्थात कॉपर का शत्रु तत्व माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रबर को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन से होते हैं? तो सल्फर प्रयुक्त तत्व होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है प्लास्टिक गंधक प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड का यह गुण है जो कि खुद तो जलती है, जो स्वयं जलती है और जलाने में सहायक नहीं होती है, वह सड़े अंडे की जैसी गंध देती है, वह है हाइड्रोजन सल्फाइड। फ्रेंड्स, इसमें सभी प्रश्न चैप्टर वाइज अपलोड किए जाते हैं, तो इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ आप लुसेंट बुक से थ्योरी पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? तो वह हरा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 के कारण औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल की वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? तो SO2 की अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की सतह पर इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का एक शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और आगे एग्जाम्स में भी आने की संभावना है, तो इन सभी सेटों का प्रैक्टिस ध्यान से करें। नेक्स्ट प्रश्न है, रसायनों का सम्राट कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल
रसायनों का सम्राट कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कशिश का तेल क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल ही कशिश का तेल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत अपघट्यों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? तो बैटरी जो होता है उस बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड को संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है तनुगंध कम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है चीनी पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है, इस प्रक्रिया में चीनी का निर्जलीकरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा हैलोजन तत्व जिनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जो जिनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाने का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है टेफ्लॉन में पाए जाने वाला हैलोजन कौन है? तो फ्लोरीन टेफ्लॉन में पाए जाने वाला हैलोजन है। नेक्स्ट प्रश्न है हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी गैस रंगीन होती है? तो क्लोरीन गैस रंगीन होती है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले विरंजन अभिकर्मक क्या है? तो क्लोरीन ही सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले विरंजन अभिकर्मक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? तो क्लोरीन है एक प्रकार की हैलोजन है जो कि हैलोजन सदस्य है जिसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। हैलोजन तत्व के सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो F, Cl, Br, I और At होता है। फ्रेंड्स यदि आपको इसका फुल नेम मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और इसका इसीलिए मैंने छोड़ दिया है ये आपके लिए कि इसका कमेंट बॉक्स में आपका आंसर देना है आपको कि क्या होगा इसका फुल नेम। नेक्स्ट प्रश्न है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एक प्रकार की अधातु है। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिन अम्ल का एक अन्य नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। म्यूरिएटिक अम्ल नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव अमावस्या में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो HCl मानव अमावस्या में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तंतु कौन सा है? तो स्टैटिन भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और इसके अलावे इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी इस तरह से सभी के एकदम सबका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। सबके वीडियो अलग अलग अपलोडेड हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर वाइज जाकर देख सकते हैं। और इस सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप यदि लूसेंट बुक का थ्योरी भी पढ़ें तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और नहीं भी पढ़ें यदि पढ़ लिए हैं तो इस सेट को प्रैक्टिस करने से आपकी क्वेश्चंस का किस फॉर्म में क्वेश्चंस पूछा जाएगा इसका आपका रिवीजन भी होता रहेगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी अवश्य ऑन कर लें, ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।